अस्सलामुअलैकुम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। फरीद के साथ आज हम लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन करेंगे। पिछली वीडियो में भी हमने लीनियर इक्वेशन के एक टाइप के क्वेश्चन किए थे। अभी हम दूसरे टाइप के, यानी अगर हमारे पास अंडर रूट फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे और इनमें से वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। और दूसरी खास बात यह है कि इसमें हम ये भी सीखेंगे कि जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उसको वेरीफाई भी हम करेंगे कि आया हमारा ये आंसर ठीक है या गलत है। तो पहले हम आंसर निकालेंगे, फिर उस आंसर को वेरिफिकेशन भी करेंगे। कैसे करेंगे वो अब हम आपको और आसान करके बताते हैं। सही, आ जाए। तो अब हमारे पास जैसे कि पहला सवाल है, जरा और से समझिएगा। हमारे पास पहला सवाल है कि x माइनस 9 इज इक्वल टू 1। यह सवाल। तो सबसे पहले हमारी कोशिश क्या होगी कि हम यहां पर x की कीमत निकालें। अब पूरी वैल्यू पर हमारे पास अंडर रूट है। सही है। अब ये जो अंडर रूट को जैसे ही हम हटाते हैं तो ये अंडर रूट अगर मैं यहां पे लिख लूं ऐसे आपको समझाने के लिए कि जब भी किसी वैल्यू पर अंडर रूट आता है तो वो बराबर होगा x माइनस 9 की पावर 1/2 के। सही है। अब ये 1/2 को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा? जाहिर है कि इसके ऊपर मैं होल पावर 2 लगा लूंगा, क्योंकि 2 1 से जरब होगा, 2 1 से जरब होगा, 2 2 से 2 कैंसिल, पावर 1 आ जाएगी, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है जब मैं इसी दोनों इक्वेशन, इस इक्वेशन पे अंडर रूट पे मैं अगर स्क्वायर लाऊंगा तो मेरा अंडर रूट डायरेक्ट खत्म हो सकता है। सही। लेकिन मैथ के हिसाब के मुताबिक मैथ में हमें इंसाफ करना पड़ता है, हमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, यहां पर भी और यहां पर। सही है। तो जब हम स्क्वायरिंग करेंगे हमारे पास रूट खत्म हो जाएगा, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। अब जब एक्स की जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी उसको दोबारा यहां पुट करके हम इसको वेरीफाई भी करेंगे। कैसे करते हैं तो इस सवाल को मजीद समझने के लिए मैं आपको बताता हूं, आप आज समझें इसको। आपने सबसे पहले रूट को खत्म करने के लिए क्या लिखा कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सही। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आपने कर दी तो क्या हो जाएगा आपके पास? x माइनस 9 पर भी होल स्क्वायर आ जाएगा, 1 पे भी स्क्वायर। तो जैसे मैंने पहले समझाया था, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो आपके पास सिंपल वैल्यू क्या आ गई? x माइनस 9 इज इक्वल टू 1। 9 यहाँ प्लस हो रहा है, यहां जाएगा तो माइनस, यहां माइनस हो रहा है वहां जाके प्लस हो जाएगा। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी? 1 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 10। एक्स की क्या आंसर आ गया? 10 आंसर आ गया। अब आपने इसको क्या करना होगा? वेरीफाई करना होगा कि आया ये 10 एक्स की वैल्यू है या नहीं। सही। तो हम क्या करेंगे, जो सवाल होगा उसमें पुट कर देंगे एक्स की वैल्यू। अब मैंने सवाल को यहां पे दोबारा लिख दिया, यहां पे मैंने हेडिंग डाल दी वेरिफिकेशन। सही है। आपने क्या कर दिया, यही सवाल दोबारा लिख दिया कि x माइनस 9 इज इक्वल टू 1। समझ में आ गई बात? x की वैल्यू क्या थी तो आपने लिख दिया पुट x इज इक्वल टू 10। तो आपके पास क्या हुआ? 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1। 10 में से 9 निकला तो क्या बचा? अंडर रूट 1 बचा, इज इक्वल टू 1। तो अंडर रूट 1, 1 पे कोई भी पावर है तो 1 पे कोई फर्क नहीं होता, तो अंडर रूट 1 भी 1 ही के बराबर होता है। यहां आप फ्रेंड्स में लिखे कि अंडर रूट 1 किसके बराबर होगा? 1। तो इस अंडर रूट 1 की जगह आप 1 लिख सकते हैं। तो 1 इज इक्वल टू 1 आपने लिख दिया, हैंस प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया। सही। अब आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट क्या बना? सॉल्यूशन सेट आपका बना 1। एक्स की क्या वैल्यू बनी आपके पास? 1। ये इसका आंसर आप इस तरह लिखेंगे। एग्जाम में कहीं भी किसी भी बोर्ड के किसी भी पेपर में आपके पास इसी तरह वेरिफिकेशन का सवाल आ जाए तो आपने बाकायदा पहले इस तरह हल करना है, फिर इसने वेरीफाई करके दिखाना है। वो प्रूफ्ड हो गया तो आपके पास ये आंसर सॉल्यूशन। तो इंशाल्लाह आपके एक नंबर भी नहीं कटेगा, आपको पूरे के पूरे नंबर एग्जाम के लिहाज से मिलेंगे। सही। अब इसकी मजीद प्रैक्टिस करने के लिए हम दूसरे और तीसरे सवाल को इसी तरह करते जाते हैं ताकि हमारी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और हम अच्छे से अच्छे सीख जाए। अब बेटा हमारे पास दूसरा सवाल। सही है। दूसरा सवाल है आपके पास, दोनों तरफ आपके पास अंडर रूट लिखा हुआ। अब आपने देखा आपके पास इक्वल के दोनों साइड पर अंडर रूट। सही है। वही तरीका, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू पावर में 1/2 होती है, तो दोनों तरफ आपने क्या लिखा कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो आपके पास
सवाल में क्या आया, 4x प्लस 5। पहले सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपके पास आ गया वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 4x प्लस 5, रूट खत्म हो गए, 3x माइनस 7। अभी आपको पता है कि ये जो वेरिएबल है 3x और ये जो वेरिएबल है 4x, तो ये एक साथ इक्वल के लिखते, तो ये यहां पर प्लस में आपको नजर आ रहा है, क्योंकि कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है प्लस में, तो इसको आप यहां लेके आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3x। ये जो प्लस 5 है इसको उधर लेके जाएंगे, यहां प्लस का दिख रहा है, वहां क्या हो जाएगा, माइनस 7 के साथ माइनस c हो जाएगा। तो आपने आगे किया कि 4, ये जो x है इसके कोफिशिएंट आपस में माइनस हो, 4 भी इसका कोफिशिएंट है, 3 भी कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट कहलाते हैं। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 हम लिखते नहीं तो हम डायरेक्ट x लिख देंगे, x इज इक्वल टू माइनस 7 और माइनस 5 के आगे आपके पास माइनस 12। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब आपने इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई। तो यहां आपने दूसरी हेडिंग डाल दी वेरिफिकेशन की। अब जब आप इसको वेरिफिकेशन करेंगे, यही सवाल आप सेम टू सेम लिखेंगे जो आपके पास लिखा हुआ है कि 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 7। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर। अब आपने लिखा, आपके पास यहां पर x की वैल्यू क्या आ रही है, पुट x इज इक्वल टू माइनस, सही है। तो आपके पास क्या हुआ, x की जगह आपने क्या पुट किया, 4 माइनस 12 प्लस 5 इक्वल टू 3 माइनस 12 माइनस 7। 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 4 को 12 से करेंगे तो आपके पास 48 आ जाएगा। 4 के सामने प्लस है, प्लस माइनस माइनस प्लस 5, सही है। 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर, 3 को 12 से करेंगे तो 36 आएगा, प्लस माइनस माइनस यहां पर आ जाएगा माइनस 7। अब गौर से देखिए, प्लस 5 है, ये माइनस 48 है, 5 माइनस 48 में से 5 को निकालेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 43 इज इक्वल टू माइनस 36 और माइनस 7 को जमा करेंगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस 43। दोनों इक्वल आ गए, दोनों इक्वल आ गए ना। ये भी आपके पास माइनस 43 आ रहा है, ये भी अंडर रूट माइनस 43 आ रहा है, तो दोनों इक्वल आ गए। तो यही दोनों इक्वल लाना है ना हमारे पास। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि हमारे पास जो x की वैल्यू है, जो सॉल्यूशन सेट है, जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या बनेगा हमारे पास, माइनस 12। समझ आई बात यहां तक, क्लियर हुआ ना। क्योंकि हमने इक्वल लाना है, दोनों इक्वल आए, जरूरी नहीं है। जैसे अभी हमारे पास लास्ट वाले सवाल में 1 1 है, यहाँ पे क्या है, माइनस अंडर रूट माइनस 12 अंडर रूट माइनस सॉरी अंडर रूट माइनस 43 अंडर रूट माइनस 43, 12 रखना। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते तो इसका मतलब है ये इसका आंसर नहीं होगा। बस अगला सवाल है 3y प्लस 12 अपॉन 7 इज इक्वल टू 3। इसको हम आसान बनाते हैं। कैसे आसान बनाते हैं, ये जो अपॉन में आपको नजर आ रहा है इसको इक्वल के उस तरफ भेजते हैं, क्योंकि ये 7 जो है इस पूरी रकम को डिवाइड कर रहा है। तो ये जब इस तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास कंडीशन जो इसकी बनेगी वो ये बनेगी मेरे प्यारे बच्चों, और से देखते रहना, समझते रहना, ताकि आपको मसला ना हो आगे। ये 7 डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 7। समझ आई बात, यहाँ 3 to 7 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास, 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 21, क्योंकि 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा। अब हमने रूट को खत्म करना है, रूट को खत्म करने के लिए आपने फिर क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड की तो आपके पास यहां पर इस पे भी स्क्वायर आया, तो ये बन गया आपके पास वही अंडर रूट, यहां पर 3y प्लस 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का होल स्क्वायर।
स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया आपके पास, तो आपके पास बचा 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर है 441। 21 का स्क्वायर क्या आएगा आपके पास 441 यानी 441। 21 को दो दफा मल्टीप्लाई कर देना, सही है। इसी तरह जैसे कि आप करते हैं 21 मल्टीप्लाई बाय 21, 21 वन सा 21, 1 हासिल, तो आपके पास 2, 21 2 सा 42 और 2 कितना हो गया 44। समझ आई बात यहां तक। अब आपके पास यहां 12 प्लस में है, वहां माइनस हो जाएगा, तो आपके पास तो क्या बचेगा 3y इज इक्वल टू 441 माइनस 12। 3y आपके पास बच जाएगा 3y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 429। आप इनको काट भी सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे कि 429 को 3 से करेंगे, सही है। तो जब आप इसको काटेंगे तो आपके पास आएगा 4 1 सा 4, सही। तो आपके पास y की रकम आ जाएगी 143, सही है बेटा। इसको डिवाइड करने से डायरेक्ट काट दिया हमने, तो आपके पास y की ये रकम आ गई। अब आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको वेरीफाई कर देंगे, वेरिफिकेशन करेंगे इसकी कि आया ये सवाल का जवाब सही है या गलत। यही सवाल आपने उतारा 3y प्लस 12 अपॉन 7 इज इक्वल टू 3। ये दोनों बराबर आते हैं नहीं आते। आपने लिखा y की जगह क्या पुट किया 143 प्लस क्या किया उसमें 12 अपॉन 7 इज इक्वल टू 3। अब देखो वही उल्टा, मतलब वो रिवर्स होगी। यहाँ 3 से हमने डिवाइड किया था 143 आया, यहाँ 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास मल्टीप्लाई करोगे 143 को तो आएगा 429 प्लस 12 अपॉन 7 इज इक्वल टू 3। यहां पर पहले आपने माइनस किया था 441 आया, तो आपने यहां 12 माइनस किया तो आपके पास क्या आएगा 441 अपॉन 7 इज इक्वल टू 3, सही है। अब 441 का हमारे पास क्या था 21 अपॉन 7 इज इक्वल टू 3, 3 7 1 सा 7 7 3 सा 21, तो आपके पास क्या बराबर आ गया 3 इज इक्वल टू 3, बराबर आ गया आपके पास। तो अब मेरे पास जगह नहीं है लिखने की, तो मैं यहां इसको लिख लेता हूं। इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा आपके पास, सॉल्यूशन सेट इसका हो जाएगा 143, ये इसका आंसर। समझ में आई बात यहां तक। तो हमने इस सवाल को सॉल्व भी किया, इसकी वेरिफिकेशन भी की।